गुड मॉर्निंग एवरीवन। अशोका साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चर नंबर 7 और शायद अंतिम होने वाला है इस चैप्टर का। इसके पहले 6 गो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, और अगर आपके काम का है यह लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो कोई भी वीडियो हो जो या तो बायोलॉजी से हो या अनदर किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग इस चैप्टर में शुरू किए थे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यह आपका जो वीडियो है शायद आपका लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इसके पहले हम लोग स्टडी किए हैं जीवों में जनन की अवस्था के बारे में, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। माने इवेंट क्या है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने चरण होते हैं जिनके माध्यम से जीव लैंगिक जनन करता है। चूंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह जो प्रक्रिया है यह आपका कैसी प्रक्रिया है, तो यह आपका जटिल प्रक्रिया है और विस्तृत प्रक्रिया है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि निषेचन की पहले की प्रक्रिया कैसे होती है। ओके, उसमें आपको दो बात बताया गया था कि निषेचन की पहले की प्रक्रिया में युग्मक का जनन होता है और उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो उसके बाद की प्रक्रिया हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो दूसरा इवेंट आता है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, उस इवेंट का नाम है आपका, क्या नाम है, तो खुद निषेचन है। दूसरा आपका क्या है, तो यह आपका निषेचन, अंग्रेजी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन का मतलब क्या होता है, युग्मकों का संलयन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेल है और क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब मेल का अपना युग्मक और फीमेल का युग्मक अपना युग्मक दोनों आपस में संलयित होता है। क्या होता है भाई, तो संलयित होता है। ठीक है, और यह संलयित होने की जो प्रक्रिया है या संलयित होने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, अब यह निषेचन तब ही होगा जब इसके पहले तैयारी की अवस्थाएं पूरी हो चुकी होंगी। अब तैयारी की अवस्था पूरी होने का कहने का मतलब का, युग्मक का जनन हो जाना चाहिए और युग्मक का स्थानांतरण हो जाना चाहिए। जब युग्मक का जनन और स्थानांतरण दोनों कंप्लीट रहेगा तब जाकर के मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक आपस में मिलना आपका संलयन का निषेचन कहलाता है। माने निषेचन को आप सिंपल वे में यह समझ सकते हैं, मिलन। भाई किसका मिलन, तो आपके युग्मकों का मिलन, मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक दोनों आपस में एक जगह पे जाके मिल जाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा, तो निषेचन कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे युग्मकों के संलयन के एनसीईआरटी एक वर्ड दिया है। युग्मक जो संलयन होता है इसको साइनोगैमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, साइनोगैमी। ठीक है, यानी डायरेक्टली आपसे यह क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि साइनोगैमी का मतलब क्या है, तो दो युग्मकों का आपस में संलयन, दो युग्मक कोशिकाओं का आपस में जो संलयन होगा या दो युग्मक कोशिका आपस में जो मिलेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, तो साइनोगैमी कहलाएगा, युग्मकों का संलयन कहलाएगा। ओके, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, निषेचन का मतलब मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक दोनों को आपस में जो मिलन होता है वही आपका क्या कहलाएगा, निषेचन। अब धरती पर बहुत टाइप के प्राणी हैं, बहुत टाइप के सजीव हैं। ठीक है, अब सभी सजीव की शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट, करने का तरीका, करने का जो प्रोसेस होगा वह एक जैसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है यह भी एक टाइप से नहीं होता है। तो कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। पहला आपका जो होता है वह है आपका आंतरिक निषेचन, यानी कहने का मतलब होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा आपका होता है बाह्य निषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला आपका आंतरिक हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, बाह्य हो गया। अब सिंपल सा कंसेप्ट है दोनों के बीच में। आंतरिक निषेचन कहने का मतलब जो आपका शरीर के अंदर हो,
यानी शरीर के अंदर होने वाला जो निषेचन होगा वह आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। अब सबसे बेहतर एग्जाम्पल मानव है। मानव का जो निषेचन का प्रक्रिया होता है फीमेल के गर्भाशय में संपन्न होता है, जो कि शरीर के अंदर है। गाय की हम बात करेंगे निषेचन का प्रक्रिया कहाँ पे होगा, तो उसका भी गर्भाशय में होगा, वह भी आपका आंतरिक निषेचन है। भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितना भी डेवलप कैटेगरी का प्राणी है, जब भी वह अपना निषेचन करेंगे तो वह आपका क्या होगा, आंतरिक निषेचन कहलाएगा। दूसरा आपका जो होता है वह होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहने का मतलब जो आपका कहाँ पे संपन्न हो, माध्यम में संपन्न हो। जो कहीं पर क्या होगा, माध्यम में संपन्न हो, वह आपका क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। अब जैसे मेढक होता है, ठीक है, मेढक अपना जो निषेचन करता है वह माध्यम में करता है, पानी में करता है, ठीक है। बरसात का जब दिन होता है तो देखिएगा हम लोग देखते हैं कि मेढक जो होता है वह बोलता है, मेल मेढक होगा या फीमेल होगा, वह क्या करता है, टटराता है या बोलता है। उसका मतलब क्या होता है, हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, बारिश होने वाला है, चाहे जो भी बहुत सारा उसके प्रति ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक कहानी है। मेन उसका मुद्दा क्या है कि अगर कोई मेल मेढक है, उसने अगर युग्मक को छोड़ देता है तो वह दूसरे मेढक को इंडिकेट करने के लिए बोलता है कि हमने अपना युग्मक को छोड़ दिया है, तुम भी अपना युग्मक छोड़ दो ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि उनको निषेचन कहाँ पे करना है, माध्यम में करना है, ठीक है। तो जो आपका निषेचन शरीर के बाहर होगा, माध्यम में होगा, वह आपका क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। अब यहाँ पर बाह्य निषेचन से रिलेटेड आपको दो बातें याद रखना है। पहला, ठीक है, कि इसके जो आपके युग्मक होंगे, इसके युग्मक होंगे वह ज्यादा बर्बाद होते हैं। ज्यादा क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। अब काहे बर्बाद होते हैं भाई, कहे से कि अब मान लीजिए एक प्राणी है, उसने अपना युग्मक छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर उसका युग्मक अगर किसी दूसरे युग्मक के पास, फीमेल वाले के पास या मेल वाले के पास अगर नहीं पहुंचेगा, तब तो वह युग्मक क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा जो आपका इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको यह ध्यान देना है, ठीक है, कि इसके जो आपके सजीव होंगे या इसके जो संतति होंगे, इनके संतति का जीवन जोखिम भरा होता है। क्या होता है आपका, जोखिम भरा होता है, ठीक है। दो बात आपको याद रखना है बाह्य निषेचन से रिलेटेड। पहला आपका कि इनका युग्मक जो होगा वह ज्यादा मात्रा में बर्बाद होगा, ज्यादा वेस्ट होगा। और दूसरा, इनका जो संतति होगा, उनका जो भी संतान का उत्पत्ति ले रहा है या जो जन्म लेने वाला है, उनका जो जीवन होगा वह जोखिम भरा होगा। कैसे कि वह माध्यम में है। अब मान लीजिए कहीं पर पानी के अंतर्गत या जल में मेढक अपना युग्मक संलयित किया है और कोई पता चला कोई मछली आकर खाकर चला गया उसको, ठीक है, तो उसका जीवन जो है वह क्या है, जोखिम भरा है, ठीक है। यानी आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका शरीर के बाहर होता है। तो आंतरिक और बाह्य निषेचन में बस आपका बाह्य निषेचन में यह दो बात आपको ध्यान देना है कि इनके बहुत सारे युग्मक जो होंगे वह वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आंतरिक निषेचन में ऐसा प्रक्रिया आपका या ऐसा घटना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, निषेचन माने मेल और फीमेल के युग्मकों का संलयन, ठीक है। आगे और आपका यह जो है निषेचन अब हो गया। अब भाई जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद सजीव का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब चाहे वह शरीर के अंदर हो और चाहे वह शरीर के क्या हो, बाहर हो, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें कि निषेचन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो निषेचन के बाद देखिए, अब आपका निषेचन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो निषेचन के बाद की प्रक्रिया आपका देखा जाएगा तो आपका मेल है, ठीक है। निषेचन तक तो हम पढ़ लिए, निषेचन कंप्लीट हो गया। अब निषेचन के बाद आपका मेल का युग्मक आपका जो है क्या है, जो आपका मेल का युग्मक है, ठीक है, मेल का युग्मक है और फीमेल का युग्मक है। जैसे ही निषेचन हुआ दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। अब यह आपका अगुणित होता है, यह भी आपका अगुणित होता है, दोनों क्या होता है, अगुणित होता है। अब दोनों जो आपका अगुणित है दोनों आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। और मिलने के बाद आपका क्या बनाएगा, 2n।
द्विगुणित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका द्विगुणित। और यही द्विगुणित कोशिका को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। द्विगुणित कोशिका क्या बोलेंगे हम लोग? युग्मनज, जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, यह आपका एक पीढ़ी से, युग्मनज के बारे में ध्यान देना है, यह आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को लिंक करने वाला कोशिका होता है। क्योंकि अगर किसी भी प्राणी में अगर युग्मनज नहीं बनेगा तो संतति का विकास नहीं होगा। युग्मनज जब तक नहीं बनेगा तब तक संतति आपका नहीं बनेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जो युग्मनज होता है वह अगले पीढ़ी और पीछे वाला जो पीढ़ी है, जो संतति उत्पन्न कर रहा है और जो संतति उत्पन्न होने वाला है, दोनों के बीच का एक लिंकिंग कोशिका होता है, लिंक करने वाला कोशिका है। ई रहेगा तब आगे संतति का डेवलपमेंट होगा और सजीव का विकास होगा। अगर यही नहीं बनेगा तो ना तो संतति का डेवलपमेंट होगा और ना ही सजीव का विकास होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक मिल जाता है तो क्या बनेगा? आपका युग्मनज बनेगा। ठीक है, अब आपका युग्मनज जब बनेगा तो युग्मनज के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यह इसको हटाना है अभी। ठीक है, यह आपका प्रिंट हुआ है आपके लिए, यह ध्यान दीजिए। ठीक है, युग्मनज जब बन जाएगा तो युग्मनज के बाद क्या बनेगा? आपका भ्रूण बनेगा। जैसे ही युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज बनने के बाद आपका क्या होगा? भ्रूण बनेगा। ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण बनने का जो प्रक्रिया है, युग्मनज से जो भ्रूण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव। पहले भी आपको इसके बारे में चर्चा किया गया। क्या है आपका? भ्रूणोद्भव। युग्मनज से भ्रूण तक बनने का जो प्रक्रिया है या भ्रूण तक बनने का जो प्रोसेस है वह आपका क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा भ्रूणोद्भव। ठीक है, अब भ्रूणोद्भव के प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा? आपका भ्रूण बनेगा। अगर यह पादप में बन रहा है, ठीक है, पादप में अगर बनेगा, पादप में भ्रूण बनेगा तो उसमें किसका निर्माण करेगा? या तो वह फल का निर्माण करेगा। पादप में क्या बनेगा? फल बनाएगा। और कौन सा फल बनाएगा? या तो सत्य फल बनाएगा या क्या बनाएगा? आपका असत्य फल बनेगा। अगर पादप में हो रहा है तो यह क्या बनाएगा? आपका सत्य फल बना लेगा, नहीं तो यह क्या बना लेगा? आपका असत्य फल बनाएगा। ठीक है, और अगर आपका जंतु में बन रहा है, अगर यह किस में बन रहा है? जंतु में बनेगा तो यह या तो आपका क्या बनेगा? अंडज बनेगा। क्या बनेगा? आपका अंडज बनाएगा, और नहीं तो यह आपका क्या बनाएगा? सजीव प्रजक। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। अंडज कहने का मतलब जो अंडा देता है, और सजीव प्रजक कहने का मतलब जो क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो आपका निषेचन के बाद की, यानी थर्ड जो प्रोसेस की प्रक्रिया है, निषेचन की बाद की प्रक्रिया, तीसरा जो इवेंट है, इसमें आपका क्या हो गया? बात आपको कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, कि आपका सबसे पहले क्या बनेगा? मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक दोनों आपस में द्विगुणित कोशिका बनाएगा, और यही द्विगुणित कोशिका जो होता है वह क्या कहलाएगा? युग्मनज, जाइगोट कहलाएगा। जाइगोट क्या है? तो जाइगोट हर एक अगले पीढ़ी को लिंक करने वाला एक द्विगुणित कोशिका होता है। उससे भ्रूण बनेगा। भ्रूण तक बनने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा? भ्रूणोद्भव कहलाएगा। और उसके बाद पादप में अगर बन रहा है तो सत्य फल बनेगा। यह आपका सत्य होगा, यह क्या होगा? असत्य होगा। अब यह दोनों क्या है? आपको अगला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपका जंतु में अगर बात किया जाए तो जंतु में या तो यह आपका क्या बनेगा? अंडज बनेगा, यानी अंडा देने वाला बनेगा, और नहीं तो यह क्या बनेगा? आपका सजीव प्रजक बनेगा। ठीक है, यानी अगर हम टोटल कंसेप्ट की जो कहानी है, जो अगर हम सिंपल वे में एक बार में समझें, तो पहले भी इसको आपको बता दिया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रकाश डाल लेते हैं या देख लेते हैं क्या कहानी है, किसका? आपका लैंगिक जनन का जो प्रक्रिया है उसमें का। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी यह प्रक्रिया होगा, यह किसके अंतर्गत होगा? तो द्विजनक के अंतर्गत होगा। ठीक है, अब द्विजनक कहने का मतलब आपका क्या हो गया? मेल, दूसरा आपका फीमेल। ठीक है, मेल का युग्मक बनेगा, फीमेल का भी क्या होगा? आपका युग्मक बनेगा। और यह जो प्रक्रिया होता है युग्मक बनने की, यह प्रक्रिया दोनों में कहलाएगा
युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन। अब उसके बाद आपका जब युग्मक जनन हो जाएगा, ठीक है, तो युग्मक का स्थानांतरण होगा, यानी मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पे अब मिलन होगा, किसके द्वारा मिलन होगा, तो रिलेशन के द्वारा होगा, ठीक है। यह रिलेशन के द्वारा जो मिलन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण होगा, युग्मक का, ठीक है। अब मिलन हो गया तो एगो युग्मक दोनों मिलकर क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, युग्मनज। अब युग्मनज बन जाएगा तो यह आपका द्विगुणित होता है, चूंकि यह एक गुणित है और यह भी आपका क्या है, एक गुणित है, दोनों आपका एक गुणित है, द्विगुणित बन गया। अब यहां से आपका क्या बनेगा, भूर्ण बन जाएगा। अब यह जो मिलन का प्रोसीजर, रिलेशन स्थानांतरण, इस प्रक्रिया को हम लोग, मिलन की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग नाम देते हैं निषेचन। यह आपका निषेचन कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। पहला आपका हो सकता है आंतरिक और दूसरा आपका हो सकता है बाह्य। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, शरीर के जो अंदर होगा आंतरिक होगा, शरीर का जो बाहर होगा वह आपका क्या कहलाएगा, बाह्य कहलाएगा। उसके बाद युग्मनज भ्रूण बनेगा, यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, तो भ्रूणोद्भव कहलाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा आपका भ्रूणोद्भव, ठीक है। ये प्रक्रिया आपका क्या है, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव, ठीक है। अब भ्रूण के बाद क्या बनेगा आपका, अगर पादप में हुआ, ठीक है, अगर पादप की बात करी जाएगी तो क्या बनाएगा, फल बनाएगा। अगर जंतु की बात करी जाएगी तो अंडज करेगा या आपका क्या करेगा, सजीव प्रजक करेगा। टोटल कहानी इसी मैप में आपका समाहित है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो प्रक्रिया है यह आपका क्या है, पहला प्रक्रिया, निषेचन की पहले की प्रक्रिया। यहाँ पे जो प्रक्रिया हो गया यह आपका दूसरा, खुद आपका क्या हो गया, निषेचन हो गया। और यह जो बाद वाला जो प्रक्रिया है यह आपका हो गया तीसरा, जो आपका निषेचन की बाद की प्रक्रिया है, ठीक है। तो टोटल कहानी यही है आपका किसकी, तो इसमें 3 गो इवेंट होगा, निषेचन की पहले की, निषेचन की बाद की, और बीच में आपका क्या आएगा, निषेचन आएगा, ठीक है। तो आपका जो जीवों में रिप्रोडक्शन है उसका जो कहानी थी यहीं तक थी, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपके काम के लायक हो, ठीक है, तो बस आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको वीडियो अलग जो आपका आगे वाला जो वीडियो आए वो आपको प्रोवाइड हो सके या आपको मिल सके, ठीक है। और ऐसे ही आपको बने रहना है और ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है, बस कुछ करना नहीं है, आपको हर एक टॉपिक को लिंक करके समझते चलना है कि हाँ प्रोसेस क्या है और कैसे होता है और कैसे क्या होता है, चलता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए